यकीन ही नहीं हो रहा। तुम कैसे कामयाब हो गई मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाने में? बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मेरा आपको किडनैप करने का कोई इरादा नहीं। किडनैप कर भी लो तो क्या फ़र्क पड़ता है? साथ जीने मरने की कस्में तो हमने खा ही रखी है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? वैसे आप मर्द लोग भी ना बहुत नाशुक्रे होते हैं। पहले हमारे पीछे पीछे भागते हैं, हमें इम्प्रेस करते हैं, बातें बनाते हैं, और जब हम आपके जाल में आ जाते हैं तो फिर आप बेजार हो जाते हैं हमसे, और फिर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे हमने कहा था कि आप हमारे पीछे आइए। ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। इसका मतलब है अगले साल होने वाली सालाना मर्दाना कॉन्फ्रेंस में मुझे उन्हें बुरी खबर सुनानी होगी। अच्छा, हाँ, उन्हें बताना होगा हमारा भांडा फूट गया है, सारी स्कीमें आउट हो गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। बस बस ज्यादा बातें ना बनाएं, आप ओवर मत हो। मेरा ये ख्याल है कि तुम मर्दों की खसलतों और फितरत से बाहर निकलो और ज़रा सड़क पे ध्यान दो। हाँ हाँ हाँ, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ कि आपकी मेन ईगो जो है ना वो बहुत हर्ट हो रही है, क्योंकि सपोज डेट मारने निकले हैं और ड्राइविंग सीट पे एक औरत है और आप पैसेंजर सीट पे। खुदा की कसम मेरा कोई ईगो हर्ट नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारी ड्राइविंग देख के मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही है। रियली? ये देखो, अब बताओ। अच्छा 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 अच्छा, डरो मत, इट्स ओके, मैं मजाक कर रही हूँ। लो भाई, आ गए हम जहाँ आना था डेट मारने के लिए। तो ये था आपका प्लान, कहीं कह कह के कहीं और ले आए। तो क्या करती, आपको क्या लगता है मैं आपको बता देती तो आप इतनी आसानी से बैठ जाते मेरी गाड़ी में? अरे आप कहकर तो देखती। एनीवे, आपको बेखबर रखने के लिए माजरत। नेक काम की तदबीर की जाए तो माजरत की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक काम? मैं तो समझी आप अपसेट होंगे, आपको बहुत एतराज होगा। भाई उम्र पर साथ निभाने की कसम खाई है तो आपके घर वालों से मिलने में कोई हर्ज नहीं। ऐसे मर्द बहुत मुश्किल से, बल्कि सदियां लगाते हैं इस पॉइंट पर आने के लिए। अजीब सी बात करती हैं आप मिस ताबीर। कभी आप मुझे हुमायूं साहब से शबीह देती हैं और आप कहती हैं कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, और फिर आप मुझे बाकी सारे मर्दों की सफ में ला के खड़ा कर देती हैं। आखिर आप चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? दरअसल मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी तमाम ख्वाहिशें, मेरे तमाम ख्वाब यूं एक दिन इस तरह पूरे हो जाएंगे। गरम गरम समोसे है ना? क्या हुआ? मैं भी श्योर नहीं हूँ किस बात से? यार। आप ही आज तक शादी के लिए नहीं मानी, लेकिन इस एक शख्स के आते ही ऐसा क्या हुआ आप ही ने आज उसे मिलने के लिए भी बुला लिया? ये बात सुने भाई, अब ये सारी बातें छोड़ें और खयाम भाई से ना खुले दिल से मिलिएगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स है ना वो सब अपनी जगह रखिए। और वैसे भी आप उन्हें जानते हैं कितना है अभी? हाँ, मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन कल मैं सोसाइटी के ऑफिस गया था और मैंने वहाँ जाके पता किया कि खयाम नामी कोई शख्स यहाँ रहता है। तो यहाँ पे कोई नहीं रहता है सोसाइटी में। किसी और के नाम से होगा ना उनका घर रजिस्टर। और वैसे भी हमारा घर कौन सा हमारे नाम पे, बाबा के नाम पर है। सोचा अगर खयाम भाई रजिस्ट्री ऑफिस जाए और जाके पूछे यहाँ पे कोई तबरेज नामी बंदा रहता है तो क्या होगा? ज्यादा शर्लॉक बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ, मैं शर्लॉक बन रही हूँ क्या आप? एक तो मुझे उस बंदे से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से इतना खर्चा, इतना सारा सामान मंगा लिया बेकरी से। अच्छा मेरी बात सुने, आपको ना खुश होना चाहिए। पता है, अगर ये सब कुछ अच्छे से और खुशी से हो गया ना तो अगली बारी आपकी और आयशा की है। वो सब कुछ सही है, लेकिन मैं अपने तौर पर इनसे इंक्वायरी इनकी जरूर करूंगा। कर लीजिएगा, बट रिस्पेक्टफुली, ठीक है? अब प्लीज अंदर चलते हैं ना, ये सब कुछ ठंडा हो जाएगा। और आज तो ऑलमोस्ट सारी बातें, सारी चीजें ऑफिशियल भी हो जाएंगी ना। काश बाबा आज यहाँ होते। आई मिस हिम सो मच। अरे आप लोग आ गए? अब ये मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि देर क्यों लगा दी। ऐन, ये दोनों तबरेज, तंगियत, ये है मेरे दोनों बहन भाई। आप ही
हमारे अलावा यहाँ कोई भी नहीं है। हाँ तो और किसने होना था? और तो किसी को नहीं बुलाया था। तुम दोनों और क़याम और मैं बस। भाभी तैनीयत का मतलब ये है कि मेरे, आपके और तैनी के अलावा यहाँ कोई नहीं है। हाँ, ये क्या बदतमीजी है। मेहमान आए हैं, ऐसे इस तरह नहीं कहते। आई एम सॉरी, मेरा भाई थोड़ा सा हाउ ब्रदर्स आर, भाई ऐसे ही होते हैं, टिपिकल थोड़ा सा। बट पता है ये आप इनसे बात करोगे ना तो यू विल फॉल इन लव विद देम। ये बहुत प्यारे हैं। अभी मेरी बात सुने, अंदर चलते हैं। तमीज़ से आओ, बैठो, सलाम करो, बात तो करो। आप इसके साथ अंदर जाएं। क्यों अंदर जाऊं? क्या हो गया है तुम लोगों को? मैं आपको कह रहा हूँ, आप अंदर जाए प्लीज। चलाओ गया आप अंदर जाए, वरना यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाएगा। प्लीज जाएं। क्या? ये क्या कर रहा है भाई? पागल हो क्या? आई एम सो सॉरी। मैं अभी आती हूँ, बात कर। तुम अंदर आओ, मुझसे बात करो। मैं अभी आपकी चाय, मैं अभी आती। बस चले। क्या हो गया? ये क्या बदतमीजी है? अंदर देते हैं ना। जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है कोई इम्तिहान, नाजुक सी एक डोर से है बंधी, रिश्तों में उलझी है ये जिंदगी, कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। आपी, ख़याम जैसा कोई इंसान नहीं है। आपने सिर्फ पापा जैसा एक परफेक्ट इंसान अपने माइंड में बनाया था। और आप ही इस पे आपका कोई कसूर नहीं है, बल्कि हम दोनों का है कि हम आपके स्ट्रगल्स को नहीं समझ पाए। अभी हम दोनों चाहते हैं कि आप शादी कर लें। खास तौर पर मैं। आप तो सब जानती हैं आप ही। कोई भी रिश्ता स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी होता है कि इंसान अपने माजी के बैग से डील करे, से हील करे। और वो हीलिंग प्रोफेशनल हेल्प यानी थेरेपी से शुरू होती है। वही लोग आपको सही मेडिसिन्स भी देंगे। और अभी इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है। जब मैं आयशा से पहली बार मिला था तो वो भी अपने इश्यूज से डील करने के लिए थेरेपी ले रही थी। आपी, आपको याद है आपने मुझे बताया था कि मामा की डेथ के बाद बाबा ने भी थेरेपी ली थी, है ना? आपी, क्या मैं बाबा के थेरेपी से आपके अपॉइंटमेंट लूँ? आपी, हैं? आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक। मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ। सुनो जी? मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें कई बार ये कहा, ये एहसास दिलाया कि शायद अम्मी की डेथ तुम्हारे वजह से, ऐसा कुछ है। It's not your fault, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। शायद अल्लाह को मंजूर था। Sorry, तो ऐसा मत सोच तभी। हाँ, जिंदगी की कहानी यही, धोखा मोहब्बत जफा और नमी, ये जिंदगी